Okay, so students, today we'll discuss about Laws method and its diffraction equation. लास्ट क्लास में हमने ब्रैग्स लॉ डिस्कस किया था. सो ब्रैग्स लॉ वाज बेसिकली अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग योर XRD. XRD मीन्स एक्स रे डिफ्रैक्शन. तो हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं उनको एज अ स्लिट यूज़ करते हैं फॉर गेटिंग डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज, या हम दूसरे वे में भी बोले वाइस वर्सा कि एक्स रेज डिफ्रैक्शन will be used to collect information about your crystal structures. Okay, so similarly there is another way which is invented by a scientist, Van Lau. Okay, and he considered the scattering of X-rays from individual atom. Okay, कि उन्होंने क्या किया, एक सिंगल एटम से जो है एक्स रेज का डिफ्रैक्शन जो है कंसीडर किया कि कोलिजन जो हो रहा है एक्सरेज का एक सिंगल एटम पे लिया, फिर उससे जो लाइट डिफ्रैक्ट होके गई स्कैटर्ड बीम. ओके, और फिर ऐसे ही दूसरा जो एटम है वो कहाँ क्रिस्टल में रखा हुआ. सपोज दो एटम उन्होंने लिए हैं, ये आपका एक ए रखा हुआ है क्रिस्टल में कहीं पे और एक बी पोजीशन पे रखा हुआ है. एंड बोथ ए एंड बी पोजीशंस जो है लेटिस पॉइंट्स, दे आर सेपरेटेड बाय अ पोजीशन वेक्टर ऑफ लेटस से आर. तो आपके एक्स रेज जो है हमने इंसिडेंट की ए पॉइंट पे और ऐसे ही बी पॉइंट पे. तो ए और बी पॉइंट से लाइट जो है स्केटर्ड होके N2 और N2 डायरेक्शन में जो है गई है. तो N1 और N2 क्या है, वो आपकी इंसिडेंट लाइट जो है उसका वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है. यूनिट वेक्टर मीन्स वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड 1 है. और N1 कैप जो है बेसिकली आपकी इंसिडेंट जो बीम है उसकी डायरेक्शन बता रहा है. ऐसे ही N2 कैप जो है वो स्केटर्ड जो बीम है उसकी डायरेक्शन बता रहा है. और N1 और N2 के बीच में जो एंगल जो है वो हमने अज्यूम किया है 2 थीटा. ओके, तो आपका इंसिडेंट और स्केटर्ड बीम जो है उनके बीच में जो एंगल आएगा वो 2 थीटा आ गया. अब ए से और बी से, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट से हमने जो है आपका परपेंडिकुलर जो है डाला है, इधर ए एल डाला है इस डायरेक्शन में, इधर बी एम हमने डाला है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल एटम से ए से और बी से जो स्कैटर्ड बीम जो निकले हैं, इफ दे सुपरपोज एट सम पोजीशन, उनका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनेगा उसको हम स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, उससे हमें जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है वो हम कर लेते हैं. ओके, तो हम कंसिडर करेंगे कि ए और बी जो है उस पे इंसिडेंट बीम है, दे आर बीइंग स्कैटर्ड. ओके, और ए और बी जो है वो पोजीशन वेक्टर आर से आपके रखे हुए हैं. ओके, तो अगर हम ये जो है पोजीशन समझ के अब हम आगे अगर मूव करते हैं तो हमें क्या डिफ्रैक्शन के लिए पाथ डिफरेंस चाहिए. पाथ डिफरेंस हमारा कितने एन लैम्डा के इक्वल है या n-1/2 लैम्डा के इक्वल है, तो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन जो है रिस्पेक्टिवली सेटिस्फाई होती है. तो बी एम और ए एल जो हमने परपेंडिकुलर डाले थे फिगर में, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बी एम, यहाँ से बी एम, बी एटम से इधर इस पे डाला था और इधर से ए एटम से एल इधर हमने डाला था. तो इन दोनों के बीच में N1 और N2 से यहाँ पे इधर N1 और N2 के बीच में एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस जो है वो क्या है, ए एम. ठीक है, इधर तो इतना इसने पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, इससे बी एम से इधर जो है आपका पाथ इन्होंने इक्वल ट्रेवल किया है. इधर से ए एल के बाद जो आपका वेव फ्रंट बन रहा है उसमें इक्वल पाथ ट्रेवल किया है. बी एल जो है वो आपका एक्स्ट्रा पाथ जो है वो ट्रेवल किया हुआ है. ओके, तो आपने जब परपेंडिकुलर डाले तो ए एम और बी एल जो है आपके जो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया हुआ है, तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए एम माइनस बी एल. वाई ए एम माइनस बी एल, ये तो यहाँ पे ए एम तो ये था, ये इसने एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, और ये इधर बी एल. तो यहाँ से बी एल में से अगर हम ए एम जो रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, ये तो N1 ने एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया हुआ है, इधर से ये N2 ने बी एल एक्स्ट्रा ट्रेवल किया हुआ है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस जो है वो हमारा नेट पाथ डिफरेंस जो है वो इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के बीच में आ जाएगा. तो बी एल माइनस ए एम, सॉरी ए एम माइनस बी एल, ए एम माइनस बी एल, ये ए एम एंड बी एल, ये वाला.
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो है आपका नेट पाथ डिफरेंस हमारा आ जाएगा। तो ए एम और बी एल हमें मिलेंगे कैसे, आपका पोजीशन वेक्टर और ये n1 जो इंसिडेंट का यूनिट वेक्टर है वो, इधर से यही पोजीशन वेक्टर और n2 जो स्केटर्ड है वो। ठीक है, ए एम और बी एल हमें डायरेक्शन में देखना है, तो कैसे मिलेगा, ये इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और यूनिट डायरेक्शन क्या है यहाँ पे n1 इंसिडेंट वाले की, इधर बी एल में डायरेक्शन क्या है आपका n2 यूनिट वेक्टर बताएगा, तो बी एल जो उसने मैग्नीट्यूड आपका ट्रेवल किया, तो यहाँ पे ये जो है आपका ट्राइंगल एक तो बनेगा बी ए एम। ठीक है, बी ए एम, यहाँ से ये परपेंडिकुलर बना है, इधर से ये परपेंडिकुलर बना है, तो यहाँ पे ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, तो यहाँ से ये ए एम क्या इधर से आर के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही ए बी एल से ये आपका आर डॉट ये एन कैप और इधर से आर डॉट एन वन कैप ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो आपका ये पोजीशन वेक्टर जो है आर जो है आप बाहर निकालो n1 माइनस n2, तो यहाँ पे मैंने इसको कैपिटल N से डिनोट कर दिया है आर डॉट एन कैप। एन कैप जो है ये एक वेक्टर है जो आपका डिफरेंस बता रहा है यूनिट वेक्टर्स का n1 माइनस n2 का। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये हम बाद में मतलब ये प्रूव भी कर सकते हैं दैट इट हैपेंस टू बी ए नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ठीक है, आपका रिफ्लेक्टिंग प्लेन जो है मीन्स जहां से रिफ्लेक्शन आपका होगा उसके जो नॉर्मल जो प्लेन बनेगा वो एन वेक्टर जो है ये बनेगा। ठीक है, विच इट इज अ प्लेन विच मे बी अज्यूम टू बी रिफ्लेक्टिंग द इंसिडेंट रे into the direction of the scattered ray following the ordinary laws of reflection। तो यहाँ पे हम ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन के लॉज अगर अप्लाई करें, ठीक है, तो इसमें क्या वो सिंपल मतलब स्केटरिंग जैसे ले रहा है। स्केटरिंग में क्या है आपका कि आपकी लाइट इंसिडेंट हुई और स्केटर होके वो उधर उस डायरेक्शन में चली गई, ऐसे ही बी पे इंसिडेंट हुई और स्केटर होके उधर चली गई, और इसने सिंपल जो है नॉर्मल जो आपका रिफ्लेक्शन होता है रिफ्रैक्शन होता है उन लॉज को लिया है, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस ये सब नहीं कुछ कंसिडर किया। तो यहाँ पे एन जो है कैपिटल एन जो वेक्टर बनेगा दैट इज द डिफरेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स ऑफ n1 माइनस n2। ये जो वेक्टर बनेगा इसका जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली ये उस प्लेन का, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ठीक है, आफ्टर दिस आपका जो है लाइट जो है इंसिडेंट लाइट जो है वो स्कैटर्ड बीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हम एक इमेजिन करते हैं कि कोई ऐसा प्लेन है जो कि इंसिडेंट लाइट जब उस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होके वो n2 डायरेक्शन में स्कैटर होके चली जाती है। ठीक है, तो एक तरीके का इमेजिनरी आप प्लेन जो है इसको अज्यूम करेंगे। तो ज्योमेट्री जो है वो ये कह रही है कि n1 माइनस n2 जो यूनिट वेक्टर जो है उनका जो माइनस करने के बाद जो वेक्टर बनेगा वो जो है आपका रिफ्लेक्टिंग प्लेन बनेगा। ओके, तो इसमें क्या है अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें, ठीक है, तो ये कोई वेक्टर दिया हुआ है n वेक्टर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस 2 n1 n2 कोस थीटा, यही होता है a माइनस b। अगर कोई वेक्टर है z इज इक्वल टू x माइनस वाई वेक्टर से हम डिफाइन करते थे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा हम करते हैं। तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे n1 और n2 के बीच में जो वेक्टर है वो क्या है, एंगल जो है वो दैट इज 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। ठीक है, 1 प्लस 1 तो 2 आ गया एंड माइनस 2 इनका मैग्नीट्यूड अगेन 1 1 तो 2 कोस 2 थीटा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको 1 माइनस कोस 2 थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जो बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड फाइनली इट विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो हमारा मैग्नीट्यूड जो है इस वेक्टर का जो कि एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन को शो कर रहा है दैट कम्स आउट टू बी 2 साइन थीटा। अब उसी पिक्चर को n1 और n2 वाले रिलेशन को इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे शो किया है। इसमें इन्होंने ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन जो है उसकी पोजीशन को दिखाने की कोशिश की है। n1 जो है जो पहले हम यहाँ पे उस फिगर 1 में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पे n1 ये इधर था, ठीक है, और फिर n2 जो है स्केटर डायरेक्शन में गया और उनके बीच में ये n1 की डायरेक्शन थी, n1 की जो डायरेक्शन थी और n2 की जो डायरेक्शन थी उसके बीच में एंगल बना है 2 थीटा। तो इसी चीज को लेके इन्होंने रीड्रॉ किया है इस डायग्राम को, और उसमें देखो यहाँ पे ये n1 की डायरेक्शन है, n1 की मतलब उस पहले वाले डायग्राम को आप थोड़ा सा टिल्ट कर दो, थोड़ा सा घुमा दोगे तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी। n1 का डायरेक्शन ये है और उससे 2 थीटा की डायरेक्शन में आपका जो है स्केटर्ड बीम n2 जा रहा है।
ठीक है। ये स्केटर्ड बीम आपका N2 जो है वो 2 थीटा एंगल पे जा रहा है N1 के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ से आप ये जो डिफरेंस जो है, ये जो वेक्टर बनेगा, ये n वेक्टर जो बनेगा N1 माइनस N2, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ये आपका बता रहा है N1 माइनस N2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे ये जो प्लेन बनेगा, ये डॉटेड वाला जो प्लेन है, दैट विल बी योर रिफ्लेक्टिंग प्लेन विच इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस n वेक्टर N1 माइनस N2, ठीक है। तो अब हमारा पाथ डिफरेंस अगर हमें पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस हमने ऊपर दिखाया r डॉट n, ठीक है। तो r डॉट n ये पाथ डिफरेंस है, उसको 2 पाई बाय लैम्डा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो रेडिएशन जो है स्कैटर्ड बाय एटम्स A एंड B, ओके। ए पोजीशन पे और बी पोजीशन पे जो एटम्स थे उनसे जो रेडिएशन स्कैटर्ड हुई, दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, ठीक है। सुपरपोजिशन अगर हो रहा है और वो कंस्ट्रक्टिवली एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, तो वो कब होगा? अगर उनका फेज डिफरेंस जो है दैट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है। पाथ डिफरेंस जो है या उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फेज डिफरेंस जो है, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई का आता है तो हमारा जो सुपरपोजिशन होगा वो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन जो भी होगा हमारा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, मीन्स मैक्सिमा हमें मिलेगा। तो पाथ डिफरेंस उसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस हमने निकाला है यहाँ पे फाई, इफ इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई तो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो हम ये अज्यूम करते हुए पीरियोडिसिटी ऑफ क्रिस्टल जो है अब यहाँ पे पिक्चर में आएगी, ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल द अदर एटम्स प्लेस्ड इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अभी उन्होंने क्या कंसीडर किया, हमने एक एक एटम लिया जो एक पोजीशन ए पे है, एक पोजीशन बी पे है, लेकिन क्रिस्टल में तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं। तो इन्होंने क्या बोला है लाउ मेथड में कि जितने भी एटम्स हैं अब जो सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, दे विल आल्सो स्कैटर द रेडिएशन एग्जैक्टली इन फेज विद दोज स्कैटर्ड फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। हमने दो डायरेक्शन ली, ए और बी एटम्स जहां जहां रखे थे, तो उन पे इंसिडेंट रेडिएशन जिस एंगल से स्कैटर होके गई उसके पैरेलल में, ठीक है, उसी सेम डायरेक्शन में आपके जो जो एटम्स रखे हुए हैं तो वो भी उसी डायरेक्शन में स्कैटर करेंगे रेस को जिस डायरेक्शन में ए और बी ने स्कैटर की है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वो क्या होगा, अब 3 डायमेंशन में क्या होगा उस केस में, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये एक प्लेन की बात कर रहे थे, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ऐसे ही 3 डायमेंशन, लेकिन इन एक्चुअल हमारे पास क्या 3 डायमेंशनल होते हैं क्रिस्टल, तो आपकी जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, वो कोइंसाइड कर सकती है बाय द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और ए बी सी, ठीक है। जैसे सिंपल क्यूबिक हम जो लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसमें अभी हमने ये जो यहाँ पे आर पोजीशन वेक्टर ली है, ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है, इट इज पॉसिबल कि आर जो है वो ये ए वेक्टर भी हो सकता है कि आपका एक एटम यहाँ ए इधर रखा हुआ है, बी इधर रखा हुआ है, तो ये जो है ए वेक्टर है। तो आपका जो हमने आर जो पोजीशन वेक्टर लिया था ए और बी के बीच में जो डिफरेंस लिया था, दैट कैन बी ए आल्सो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने दूसरा एटम जो है ए यहाँ पे रखा हुआ, बी इधर कर लिया, तो ये क्या आर पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। आपने अगर यहाँ पे जो एटम लिया हुआ है उसके और उसके बीच में अगर बी एटम आपने यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो सी एक्सिस है दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर, जो हम आर जो वेक्टर डिफरेंस ले रहे हैं ए और बी एटम्स का, तो वो क्या है, दैट कैन बी एनी ऑफ द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ए बी और सी, ठीक है। तो अगर ये चीज होती है तो उस केस में क्या होगा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा जो है तभी पॉसिबल हो पाएगा। फॉर ऑकरेंस ऑफ अ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्या, 2 पाई बाय लैम्डा ए डॉट एन, क्या था हमारा ऊपर, हमारा जो फेज डिफरेंस था फाई, दैट वाज 2 पाई बाय लैम्डा आर डॉट एन, ये था, वेयर आर वाज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन डिफरेंस। क्या था पोजीशन वेक्टर कि हमने यहाँ पे ये ए लिया हुआ था, ये इधर सपोज बी लिया हुआ था, तो यहाँ पे ये जो इनका डिफरेंस है दैट वाज आर। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो आर जो पोजीशन वेक्टर है वो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस भी हो सकते हैं, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, क्योंकि आपके एटम्स जो है वो ऐसे लैटिस में जो अरेंजमेंट्स है वो इस तरीके से रखी हुई है कि ए एक कॉर्नर पे यहाँ पे रखा हुआ है, फिर दूसरा कॉर्नर पे यहाँ रखा हुआ है, और ये आपका क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होती है, ठीक है। क्यूब में कॉर्नर
कॉर्नर्स पे रखे होते हैं ना, तो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस तो ऑब्वियसली कोइंसाइड कर सकती हैं जो हम पोजीशन वेक्टर जो ले रहे हैं, जो डिफरेंस ऑफ पोजीशन ले रहे हैं, दैट मे बी इक्वल टू योर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ओनली। तो अगर वो आर जो है वो हमने, ये मैंने अभी बताया कि हमने पोजीशन किस तरीके से लिए, कौन कौन से एटम लिए हैं जहां से हम स्कैटरिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ए और बी अगर ये लिया है तो यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर आर जो है उसको हम ए लिख सकते हैं। तो आपका क्या बनेगा, ये 2 पाई बाय लैम्डा ए डॉट एन कैप, ठीक है। और मैं ये कह रही हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होगा जब वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा, इस तरीके की कंडीशन आए, ठीक है। फेज डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होता है तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है इस कंडीशन को, ये फेज डिफरेंस है 2 पाई बाय लैम्डा ए डॉट एन कैप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। यहाँ पे एच प्राइम जो इन्होंने लिया है दैट इज एन इंटीजर, ये एच प्राइम है तो इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई अगर आ गया, ठीक है। एच प्राइम को इसने फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख दिया 2 पाई एन एच, ठीक है। मतलब ये कोई इंटीजर ही है, उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली 2 पाई बाय लैम्डा, अगर आपका आर जो है वो बी वेक्टर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अगर बी के साथ कोइंसाइड कर गया तो बी डॉट एन जो है वो 2 पाई के प्राइम हो जाएगा, जिसको इन्होंने 2 पाई एन के लिखा। तो एच प्राइम, के प्राइम, एल प्राइम आर बेसिकली योर इंटीजर्स, ठीक है। और it will be proved in higher classes. Now at present it is beyond your access, beyond your course, but इट कैन बी प्रूव कि एच प्राइम, के प्राइम और एल प्राइम जो है जिनके करस्पॉन्डिंग हमने एन एच, एन के और एन एल जो लिखा है, तो एच के एल जो है दैट कम्स आउट टू बी योर मिलर इंडिसेस ओनली। प्लेन्स के जो हम मिलर इंडिसेस लिखते हैं एच के एल जो है आपके वो नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है डिफ्रैक्शन मैक्सिमा देखने की वो ये है 2 पाई बाय लैम्डा ए डॉट एन इज इक्वल टू 2 पाई एन एच। तो ये जो है 3 डायमेंशन में हम इन एक्सिस को लिखते हैं ये कंडीशन को। तो ये जो इक्वेशन है 2, दिस इज नॉन एज योर लाउस इक्वेशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन जो है वो तभी हो पाएगा जब आपका क्रिस्टलोग्राफिक के एक्सिस जो है ए डॉट एन कैप, एन कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर्स जो हैं इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेव, उनका डायरेक्शन है, ठीक है, n1 n2, और उनका डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो प्लेन बनेगा जो कि रिफ्लेक्टिंग प्लेन हमारा हम उसको बोल सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनेगा उसको अगर हम a से मल्टीप्लाई करें उसके करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस आएगा 2 पाई बाय लैम्डा, इफ इट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स एन इंटीग्रल मल्टीपल, तो हमारी जो है डिफ्रैक्शन मैक्सिमा की कंडीशन जो है हमें मिलती है, ठीक है। सो दीज आर नॉन एज योर लाउस इक्वेशन, ठीक है। इसको फर्दर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करें तो इसमें ए बी सी जो है आपकी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो है उनको प्रिमिटिव्स भी बोलते हैं कि प्रिमिटिव सेल की एक्सिस जो है प्रिमिटिव्स, ठीक है, अलोंग द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, और अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स बिटवीन द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स। अब यहाँ पे ए डॉट एन की बात अगर हम करें, ठीक है, तो ए डॉट एन में क्या होता है आपका जो एंगल जो है, अगर हम ये अज्यूम करें कि अल्फा है, फिर बी के रिस्पेक्ट में बीटा बन रहा है, सी के रिस्पेक्ट में गामा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड क्या है 2 साइन थीटा, एन का मैग्नीट्यूड क्या है 2 साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड क्या है a, और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, a और n के बीच में जो एंगल हमने अज्यूम किया है कि अल्फा है, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा 2a साइन थीटा कोस अल्फा। ऐसे ही b डॉट n, तो n की वैल्यू क्या 2 साइन थीटा आप रखेंगे, ठीक है, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b हो गया और इनके बीच में एंगल जो है बीटा, तो कोसाइन ऑफ बीटा, यही होता है ना। दो वेक्टर्स हैं a डॉट b, तो उनके बीच में हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा। तो यहाँ पे b जो है a डॉट n, तो n का a का मैग्नीट्यूड हमने a माना है, n का मैग्नीट्यूड है वो 2 साइन थीटा है, एंगल a और n के बीच में अल्फा है तो कोस अल्फा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली c डॉट n, तो यहाँ पे अगर ये जो है a डॉट n जो डॉट प्रोडक्ट जो है इनके, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो प्लेन आएगा वो क्या है, ये कोई वेक्टर अगर मैं इसको x वेक्टर से डिनोट कर रही हूँ तो यहाँ पे ये जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा a डॉट b वेक्टर जो है
उसका नॉर्मल जो वेक्टर है दैट इज योर एक्स वेक्टर। मीन्स एक्स क्या है, दो वेक्टर्स हैं, जैसे दो वेक्टर्स हैं ये ए और ये बी, इनका अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो थर्ड जो वेक्टर जो मतलब ए डॉट बी जो निकलेगा एक्स विच इज ए डॉट बी दैट इज नॉर्मल टू बोथ ए एंड बी। जैसे एक्स और वाई का नॉर्मल जेड हो जाता है इसी तरीके से, है ना। तो ये नॉर्मल वेक्टर्स जो है इन्होंने, तभी हमने एंगल जो है अल्फा बीटा गामा लिखा है कि बिटवीन द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग प्लेन, ठीक है। तो ये आपके इंटीजर अगर हमने लिए हैं एच प्राइम, जैसे एन लैम्डा होता है, ठीक है, वही ना पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस जो है आपका, हमने पाथ डिफरेंस ऊपर क्या निकाला था, दैट इज इक्वल टू आर डॉट एन। इफ इट इज इक्वल टू एन लैम्डा तो हमारी क्या होती है, डिफ्रेक्शन की कंडीशन। तो यहाँ पे आर की जगह इन्होंने ए बी सी लिख दिया है और एन की जगह इन्होंने इंटीजर्स लिए हुए हैं एच प्राइम के प्राइम और एल प्राइम, क्योंकि हमारे क्या है अलग अलग डायरेक्शन में मिलर इंडिसेस जो है एच के एल है। तो वी कैन नॉट टेक एन इंटीजर फॉर मतलब एक प्लेन जो है जिसके मिलर इंडिसेस एच के एल हैं, तो ए डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में, सी डायरेक्शन में उनकी जो इंटीजर की वैल्यू होती है n1 n2 n3 दैट विल बी डिफरेंट। n हम सेम नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या लिखते हैं एच के एल, ठीक है, जो कि आपके इंटीग्रल वैल्यू बताते हैं प्लेन्स की। ओके, तो उसको हमने एच प्राइम को एन एच लिख लो, एन के लिख लो, एन एल लिख लो और लैम्डा। तो यहाँ पे ये जो है दिस इज नॉन एज योर लाउस इक्वेशन। ये जो लिखी हुई है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू योर पाथ डिफरेंस। ओके, कि पाथ डिफरेंस जो है दैट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा एन एच लैम्डा, ठीक है। ऊपर जो ये कंडीशन लिखी हुई थी ये फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग लिखी हुई है। सो यू कैन राइट ईदर वे। आप फेज डिफरेंस के फॉर्म में लिखोगे तो 2 पाई एन एच आ जाएगा, पाथ डिफरेंस के फॉर्म में लिखोगे तो एन एच लैम्डा आ जाएगा, 2 पाई की जगह लैम्डा आ जाएगा। तो आप यहाँ ऐसे ही यहाँ पे ये सेम कंडीशन है, 2 पाई से यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ए डॉट एन जो है दैट विल कम आउट टू बी एन एच लैम्डा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपकी कंडीशन जो है दिस बोथ 2 and 3 दे बोथ आर इक्विवेलेंट इक्वेशंस एंड नोन एज योर लाउस इक्वेशन। ओके।